नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं सिंगर अमित प्रसाद गुप्ता जी। आइए इनके साथ चर्चा करते हैं और कुछ नई चीज जानने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई कलाकार आता है, उसकी कोई ना कोई समस्या रहती है। जैसा कि मेरी इनसे फोन में बात हुई थी, इन्होंने कहा कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, खास तौर में मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है। तो क्या फ्रॉड हुआ है, इनका क्या एक्सपीरियंस है, किस हिसाब से इनके साथ इनका स्ट्रगल पीरियड रहा है, सब कुछ जानेंगे। और इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी अगर आप एक नए कलाकार हैं या फिर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगी। गुप्ता जी, स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्कार चर्चा टीम को और भोजपुरी समाज को प्रणाम है मेरी तरफ से। तो आपको कब से भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं? मैं सर सन 2017 से एल्बम कर रहा हूँ, उससे पहले से कोशिश कर रहा हूँ, तब से भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कम सॉन्ग्स मैं करता हूँ। अभी तक आपने 17 से लेके अभी 23 चल रहा है जी, मतलब 6 सालों में कितने गाने मार्केट में आए होंगे आपके? ऑडियो देखा जाए तो करीब 27-28 हैं, ऑडियो वीडियो मिला के सारे, और ऑडियो 27-28, वीडियो मेरे करीब 19 हैं। आपने कॉल पे मुझसे बात की थी और कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम है, और मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है। मैं आपके साथ और आपके चर्चा परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो नए कलाकार हैं वो बच सके। मैं तो धोखा खाया, मैं तो कुएं में गिरा, लेकिन वो ना गिरे। आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, किसने क्या गलत किया है? मेरे साथ करीब 7-8 बार फ्रॉड हुआ है, जिसमें से 7-8 बार? जी, जिसमें से शॉर्ट फिल्म्स को लेकर के, कंपनीज को लेकर के, राइटर्स को लेकर के, और भी है जो मैं बता सकता हूँ। मेरे पास सबूत भी है इसके अंदर, बेकायदा रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, चैटिंग भी है। कितने तो मेरे पास ट्रैक भी भेज चुके हैं, एक बंदे ने ट्रैक भी भेज चुका है। ये सोचने वाली बात है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे इसमें, आपके साथ कैसे, क्यों हुआ और कैसे हुआ, कैसे आप जाल में फंसे और कितने का स्कैम हुआ, कितना पैसा खराब हुआ, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए और वो भी केयरफुल रहें इन फ्यूचर, उनसे गलती ना हो जो गलतियां आपने की हैं। तो शॉर्ट फिल्म में आपने कहा, तो शॉर्ट फिल्म में किस तरीके का आपसे स्कैम हो गया, क्या हुआ? जैसे कि मैं गाना किया था उस टाइम, करण चौधरी जी को जानते हो, वीडियो डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। उन लोगों के साथ मैं पहले, हालांकि मैं विवेक सिंह के साथ काम करता हूँ ज़्यादातर वीडियो, लेकिन उस टाइम गांव चले गए थे तो मेरे 2 नवरात्र के सॉन्ग थे, तो उनके पास मैं चला गया था रिकॉर्डिंग कराने के लिए। तो पेमेंट तो मेरी आदत है फेस टू फेस कर देने की, काम से पहले वो मैंने किया था। तो उनको शायद लगा ये ज़्यादा बंदा पेमेंट वाला है, इसको किया जाए। तो मेरा अभी गाना रिलीज भी नहीं हुआ था, अभी कंपनी को दे नहीं गया था, तब तक इनका फोन आया था मेरे पास, करण जी का, कि सर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको हम एक शॉर्ट फिल्म में काम देना चाहते हैं, और रोल था पुलिस का। ये भी कहा गया। ये आप कब की बात बता रहे हैं, 17 की? नहीं, इस तरह की नहीं है, फिलहाल अभी 1.5 से 2 साल पहले की बात है, जब मेरे नवरात्रि सॉन्ग रिलीज हुए। 21-22 की? नवरात्रि की रिलीज सॉन्ग है, उसी टाइम की बात है ये। फिर तो मैंने कहा ठीक है सर, किसको नहीं अच्छा लगता काम चाहिए मुझे, दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है अमित जी, मैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लूंगा। हालांकि पहले मेरे पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आ रहे हैं, उनको मैं आपकी पिक्चर्स भेज चुका हूँ, उनको अच्छा लगा है, बाकी आ रहे हैं तो उनसे बात करके आपका फाइनल कराते हैं, फिर आपकी हम मीटिंग रखेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसके 2 घंटे बाद ही फोन आता है कि सर आपके पास, अमित जी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो मैं मांगता हूँ आप मेरे को सेंड कर दीजिए, ताकि जो आ रहे हैं उनको दिखा सकूँ कि हाँ इनके पास प्रूफ है। तो मेरे से उन्होंने आधार कार्ड, 3-4 और चीज़ें मांगी, जिसमें दी। लास्ट में उन्होंने ऐसी चीज़ बोली जो, हालांकि भोजपुरी में 90% बंदे के पास नहीं होगा, आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं है तो फिर अब तो हो नहीं पाएगा। तो मैं कहा आप बता दीजिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, शूटिंग अभी 1 महीने के लिए डिले है। मैंने कहा ठीक है, एक महीने के अंदर बन जाए तो बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बन जाएगा, एक काम करिए आप मेरे को ये चीज़ भेज दीजिए। तो मैंने भेजा, बाकायदा पेमेंट भी भेजी। कितनी पेमेंट भेजी? उस टाइम मैंने पेमेंट उनको आर्टिस्ट कार्ड और सिंगर, मैं कहा दोनों बनवा दो, आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आर्टिस्ट कार्ड के मैंने 3500 प्लस 150 रुपये उन्होंने बोला था, कुरियर के, वो भी मतलब 3650 रुपये मैंने भेजे उनको। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि कहानी लंबी होगी, हम शॉर्ट में जानना चाहते हैं ताकि लोग थोड़ा सा उसको समझ सकें। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे आपसे पैसे मांगेंगे, बाद में आपको काम दिया या नहीं दिया? काम नहीं दिया गया। फिल्म आपकी शॉर्ट फिल्म नहीं तैयार हुई? नहीं, एक भी शूट नहीं हुआ? एक भी शूट नहीं, मुलाकात ही नहीं हुई आज तक उनसे। आपने कॉल किया उनको? कॉल भी किया। क्या बोले? उन्होंने कॉल किया कि अभी काम चल रहा है, अभी 1 महीने बाद होगा, अभी बात नहीं हुई है। फिर मैंने कहा अगर नहीं हो रहा, मेरी आदत है डायरेक्ट बात करने की, नहीं हो रहा तो आप मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपका पेमेंट वापस कर दूंगा। फिर मैंने 2 दिन बाद कॉल किया तो कह रहे हैं अभी पेमेंट कैसे भेज दूं, मैंने पेमेंट आगे भेज दिया है,
आगे मैंने भेज दिया मुंबई, जो आर्टिस्ट का आज बनता है, मैंने कहा उसका अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। आपने पेमेंट भेजी जी, तो उन्होंने आपको आर्टिस्ट कार्ड अभी तक, आज की बात कर रहा हूं जब आप इंटरव्यू कर रहे हो, उन्होंने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। आर्टिस्ट कार्ड नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, फिल्म नहीं बनी। पैसा दे दिया मगर 6 महीने बाद, पैसा भी किस्तों में दिया, किस्तों में 1000 रुपए, 500 रुपए, वो भी इतना रो करके कि भाई साहब मेरे को नहीं लगता ऐसे भी वीडियो डायरेक्टर दिल्ली में है। पैसा दे दिया? हाँ पैसे तो दे दिए किस्तों में, 6 महीने कहा तो 6 महीने लगाया। मतलब आपको ना वो फिल्म बनी, शॉर्ट फिल्म, ना ही आर्टिस्ट कार्ड, लेकिन पैसे आपको दे दिए? पैसे वापस दे दिए, वो भी रो रो के। बाकायदा उस बंदे ने अपनी फैमिली को भी ले आया कि मेरे भैया दे देंगे शाम को, मेरी भाभी दे देगी शाम को। मतलब 3500 रुपये आपको, मतलब 3500 रुपये में आपकी भैया भाभी सब आगे देने के लिए, लेते वक्त नहीं थे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा करना गलत है। चलिए, एक तो ये मामला हुआ, दूसरा आपके साथ क्या मामला हुआ? दूसरा सहारा चैनल को ले लो। इनके पास मैं फर्स्ट टाइम गया था, जब मैं वेब के बाद सेकंड टाइम, तो इन्होंने क्या किया था मेरे सहारा चैनल मतलब सहारा म्यूजिक? सहारा म्यूजिक जो ओनर है, ये कहाँ कंपनी है? ये लक्ष्मी नगर में ही, गणेश नगर में ही है। इनके ओनर शायद गंगा जी हैं, वो है। उन्होंने फीमेल है जी, फीमेल है। उन्होंने मेरे से 9000 रुपये लिए थे, 3 वीडियो के 9000 रुपये। अच्छा, सिर्फ वीडियो के मैंने दे दिया था। आगे वीडियो डायरेक्टर के पास मात्र 2000 रुपये पहुंचे हैं, 3 वीडियो के 7000 रुपये घोटाला। आपको कैसे पता चला कि डायरेक्टर के पास 2000 रुपये पहुंचे? ये वीडियो डायरेक्टर नहीं बताया। क्या नाम है उनका? विवेक सिंह। आपने वीडियो के नाम पे, 3 वीडियो के नाम पे 9000 रुपये सहारा म्यूजिक की जो ओनर है गंगा, उनको आपने पे किया और उन्होंने डायरेक्टर को 2000 रुपये पे किया जी। तो फिर क्या हुआ कि वीडियो आपकी नहीं बनी? वीडियो तो बन गई, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग इतने सस्ते काम करते हैं। क्या करते हो आप लोग? पैसा पूरा खा जाते हो। अगर मेरे 9000 रुपये वीडियो डायरेक्टर के पास जाते तो क्वालिटी अच्छी आती, काम अच्छा करता। ये आपको वीडियो डायरेक्टर ने बोला कि अगर पैसे और आते तो मैं अच्छा काम करता? जी बिल्कुल, और अकायदा मैंने उनके साथ कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, उसी पैसे में और से अधिक भी पेमेंट करता हूँ मैं। अच्छा काम करते हैं, कोई भी बकायदा करेगा जितना गुड़ू। पूरा नाम क्या है डायरेक्टर का? विवेक सिंह। तो विवेक सिंह जी ने कहा कि आपने भले ही 9000 रुपये दिए हैं, मुझे मात्र कंपनी से जो ओनर है गंगा, इनका नाम आप ले रहे हैं, आप ऐसा दावा कर रहे हैं, उन्होंने मात्र मुझे 2000 रुपये दिया और अगर आप और मुझे अच्छा पैसा देते तो मैं और अच्छी क्वालिटी बना के देता जी, ये उन्होंने बोला जी। तो आपको ऐसा लगता है कि और अगर पैसा देते तो आपका काम और अच्छा होता? और अच्छा होता, ये चीज होता जी। अच्छा। जो अब डायरेक्टर लोग कर लेते हैं, कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं, गाना चला देते हैं, एक बार में फिनिश कर देते हैं, तो काम आपका अच्छा नहीं हुआ। तो काम उस जो मेरे को चाहिए वो नहीं आया वीडियो। तो आपने फिर कंपनी को, सहारा म्यूजिक या जिनका आप नाम ले रहे हैं ओनर का गंगा जी को, उनको आपने कंप्लेन की? मैंने उनसे कंप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरे को ये बात 2 साल बाद पता चली थी। 2 साल बाद आपको पता चली जी? अच्छा, ये भी कैसे पता चली थी? जैसे हम भाईचारा बन गया था। वैसे भी देखिए गुप्ता जी, ऐसा है कि कोई भी इंसान अगर 3000 रुपये का आपको काम लेगा तो ऑटोमेटिक सबकी पॉलिसी होती है जी। कोई 1000 रुपये बचाता है, कोई 2000 बचाता है, कोई 1 भी रुपये नहीं देगा, आपका काम कराता है, भैया तुम्हारे ऐसा काम होगा करके। जो काम का दावा किया था उस कंपनी ने, उस काम वैसा ही काम आपको करके दिया है नहीं दिया, मैटर ये करता है। क्वालिटी गिरा दिया, क्वालिटी गिरा दी जी, अच्छा काम नहीं हुआ है नहीं, जिस हिसाब से आपने पैसा दिया, जिस हिसाब से कंपनी ने बात की थी जी। अच्छा, ये हुआ। और आगे क्या हुआ आपके साथ फ्रॉड? तीसरा फ्रॉड ये था कि राइटर लोग पैसे ले लेते हैं और मेरी आदत है पैसे दे देने की। मैंने पेमेंट फुल कर दी थी। एक राइटर है सोनू सचिन करके, इसका चैनल भी है, इसको पेमेंट किया था, गाना भेज दो, पैसा ले लिया, गाना तो भेजा नहीं, 2 मुकड़े भेजे, मेरे को पसंद नहीं आया, बकायदा पैसा ले और आप गाना पसंद आएगा तो ही तो नहीं भेजा। उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट इनसे कैसे हुआ? मैं सर जितने भी राइटर है मैं सब यूट्यूब से कॉन्टेक्ट। अच्छा, किसी से मैं आज तक मिला नहीं हूँ। कितने पैसे आपने इनको पे किए? सोनू सचिन को बता रहा हूँ 500 रुपये है। दूसरे राइटर है बुलेट बेजोड़, नागेंद्र उजाला के साथ ज्यादातर ही रहते हैं, नजर आएंगे आपको स्टेज पे भी कहीं भी। इनको मैंने 2000 रुपये 1 साल पहले पेमेंट किया था। मैंने कहा था अभी गाना नहीं गा रहा, 1 साल बाद देना। अब कॉल कर रहा हूँ 1.5 महीने से, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरे कॉल से फोन किया, उस पर बात भी की, उसके बाद फिर दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपने पैसे जो पे करते हैं तो कैसे करते हैं? ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह करते हैं? तो ये आपके पास सबूत वगैरह है? क्योंकि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले रहे हैं, वीडियो डायरेक्टर का नाम ले रहे हैं, ऑनर का नाम, राइटर का नाम ले रहे हैं, तो कुछ तथ्य भी है या मात्र टीआरपी के लिए सारी चीजें? नहीं सर, टीआरपी मुझे नहीं चाहिए। टीआरपी चाहिए होता तो मैं 2 साल पहले ही आया था। क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो भी प्रश्न करेंगे, वो कहेंगे कि आपके पास प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है कुछ आपके पास? प्रूफ पूरा है,
बकायदा कोई भी आए, पुलिस भी आ सकता है। आप मुझे प्रूफ दे सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, अभी भी दिखा सकता हूँ मैं। दिखाइए मुझे अभी फिलहाल यहाँ पे दिखाइए कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपने राइटर को पेमेंट की और राइटर को अपने पैसा लिया, आपको गाना नहीं दिया, हाँ, तो वो राइटर को आपने जब पे किया होगा तो उसका कुछ सबूत तो होगा ट्रांजेक्शन का, फोन पे, पेटीएम कुछ होगा, फोन पे। तो चलिए आप मुझे अभी यहाँ ना दिखा के मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ताकि अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ मैं वो दिखाऊं, क्योंकि अनर्गल बातें अगर चर्चा से जाएंगी तो मुझे भी मंजूर नहीं है, क्योंकि मार्केट में जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, अगर हाँ उन्होंने गलत किया है तो भाई उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया है, मात्र टीआरपी के लिए कर रहे हैं, फिर तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अगर आपके पास सबूत है सारे तो मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी आप खोजेंगे कब आपने किया, क्या हाँ 1 साल पहले का, तो आप मुझे वो भेज दीजिएगा। लेकिन आगे वाला मैटर आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ और क्या फ्रॉड हुआ, वो बताइए। तीसरा चौथा फ्रॉड ये था, शिल्पी राज जी का नाम लेकर के आता है, मेरे को डमी भेजा जाता है कि ये डमी है, इसको आप पर आप गाना गाना, आपको लिरिक्स भेजा जाएगा। लिरिक्स अभी तक नहीं भेजा बंदे ने। बाकायदा सोचने वाली बात ये है, उस बंदे ने मेरे को ट्रैक तक भेज दिया है। तो इसमें शिल्पी राज की तो गलती नहीं है, उनका नाम लेकर गलती नहीं है, लेकिन शिल्पी राज के नाम को लेकर के जो नए सिंगर है हम लोग, जैसे अब मैं तो नहीं फंसा मान लो इसके अंदर, क्योंकि मैं बाकायदा बहुत सारे ठोकर खा चुका हूँ, लेकिन जो नए सिंगर हैं इनको ये फ्रॉड बना करके कि आप शिल्पी के साथ गाना गाएंगे और ट्रैक भेज देते हैं, डमी भेज देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद फोन स्विच ऑफ होता है। तो आपके साथ मतलब कि शिल्पी राज के नाम पे किसी ने आपके साथ ठगी की जी। हाँ, तो मतलब कि अब जो आप ये कहना चाहते हैं कि जो नए सिंगर हो ऐसा ना करे भाई, तो इसका भी आपके पास सबूत होगा? जी है। चलिए ये भी मुझे नाम से भी सेव हो। अच्छा, तो ये भी मुझे दिखाइएगा जो आपने पेमेंट की है, जो कुछ हुआ है। और क्या फ्रॉड हुआ बताइए आप। तीसरा देखना पड़ेगा फ्रॉड क्या था। मैं चाहता हूं कि जो नए कलाकार है ऑडियंस से, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझसे फोन किया, मुझे बोला कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो मैंने इनका नाम पूछा, इनका काम पूछा, बोले भैया मैं सारा कुछ नहीं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि धोखाधड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर करते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे गरीब कलाकार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं और एक एक चीज इसलिए पूछ रहा हूं ताकि इससे आपको सीख मिले। हालांकि मैं इनसे जो बोल रहे हैं, जैसा एलिगेशन ब्लेम लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, इनसे सबूत जरूर लूंगा। सबूत मैं देखने के बाद ये वीडियो पब्लिश भी करूंगा, भले ही अभी ये इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे सबूत मिल जाएगा तो मैं जरूर 100% वीडियो को पब्लिश करूंगा, ताकि जो ऑडियंस है, नए कलाकार हैं, उनको सीख मिल सके। बताइए अगला क्या हुआ आपके साथ। 5वां था इंस्टाग्राम से फ्रॉड। इंस्टाग्राम से जी, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल। बंदे कहते हैं पैसे भेजो, हम आपका फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, लाइक्स बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन पेमेंट लेने के बाद वो बंदा भी आज तक मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाए। कितना पैसा आपने दिया था? शुरू में 400 दिए थे, जिसके उसने मेरे को 5000 फॉलोअर्स दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, 5000 रुपये लगेगा। मैंने 5000 पे कर दिया, लेकिन उसके 1 घंटे बाद मैंने फोन किया कि भैया फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि सर अभी सर्वे डाउन चल रहा है, जैसे होगा चालू हो जाएगा। मतलब पहली बार उसने 500 में आपको जादू दिखा दिया जी। उसके बाद जब आपने 5000 रुपए दिया तो आपको कुछ नहीं दिया? उसने कुछ नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा कि 5000 रुपये आ गए, मैंने डाल दिया है, जैसे ही सर्वे खुल जाएगा वैसे आपका बढ़ेंगे। तो अच्छा ये बताइए, आपको ऐसे आदमी मिलते कहाँ हैं, कैसे इनसे कांटेक्ट हो जाता है आपका? मिलते ही नहीं है सही, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये फोन बड़ा खतरनाक है। यहाँ से मेरे को मिलते हैं, मैं सोचता हूँ हो जाएगा कुछ काम, कभी किसी से मिला भी नहीं हूँ। राइटर मेरे आज तक कभी नहीं मिले मेरे। लेकिन गुप्ता जी, ये जो आपके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह आप भी हैं। आप जब फेथ ऐसे इंसान के ऊपर करेंगे जिनसे आपकी कोई मीटिंग नहीं हुई, फेस टू फेस सामना नहीं हुआ, ऐसे अगर आप करेंगे तो फ्रॉड तो 100% होना ही होना है आपके साथ। तो यही फ्रॉड मेरे साथ। आपकी भी गलती है इसमें? मेरी गलती है, इसीलिए तो बताने आया आपके थ्रू कि मेरे जैसी गलती आगे ये लोग ना करें, जनता ना करे, जो सिंगर्स आते हैं हमारे। हालांकि मेरे ऊपर तो पिताजी का सपोर्ट है। मैंने बहुत से सिंगर देखे जो 5-6 हजार रुपए में नौकरी करते हैं, वो गाना करते हैं, अगर उनका 5000 रुपये चला गया तो 1 महीने की वो बेचारा खाएगा क्या? मतलब आपके ऊपर जो आप बीती है वो और किसी ऊपर ना बीते, उस दर्द को महसूस ना करे, इसलिए आप ये बता रहे हैं। मैं ये आकर के 4 साल के बाद, ये 3 साल की किसी कहानी है जो आकर आपको बता रहा हूँ। और आपके साथ क्या हुआ, और कुछ भी हुआ है आपके साथ? यही 4-5 जो सपोर्ट ये थे। तो आपको बता दूं कि ये जो आप बता रहे हैं कुछ नया नहीं बता रहे हैं, ऐसे स्कैम लगातार सिंगरों के साथ हो ही रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आप खुल के सामने आ रहे हैं। कुछ लोग शर्माते हैं कि लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, बुद्धू समझेंगे। बेवकूफ समझ क्या होगा सर, अगर समझेगा किसी दो, अगर एक का भी भला हो जाना इससे, इस वीडियो से, तो मेरे लिए सही है। चलिए, तो ये तो चलिए आपके साथ फ्रॉड हुआ, इन सब चीजों से हुआ, तो क्या आप समझते हैं इन्हीं वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, इन्हीं वजह से आप दब गए? क्योंकि 6 साल बहुत होते हैं इंडस्ट्री में, कुछ तो नाम होना चाहिए। 6 साल सर मैंने कंटिन्यू एल्बम्स नहीं दिए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एक चीज है, बड़े बड़े सिंगर को आप देख रहे होंगे कंटिन्यू सॉन्ग्स देते हैं, और मैं हूँ कि 6 महीने पे 2 महीने पे सॉन्ग्स देता हूँ, क्योंकि मैं उस सॉन्ग्स के ऊपर थोड़ा काम करना पसंद करता हूँ। गाना गा रहा हूँ, उसमें सुर नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, ताल नहीं है, उसको ठीक करता हूँ। आपने सीखा उखा है गायकी वायकी? अगर
सर्टिफिकेट चाहिए तो सीखा है। सर्टिफिकेट चाहिए तो सीखा है, कहाँ सीखा है? ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। तो सर्टिफिकेट कैसे मिली है फिर? क्या फ्रॉड होके भी सर्टिफिकेट मिलती है क्या बिना सीखे? जी मिलता है, हालांकि मैंने क्लास की है प्रॉपर 7 साल, 2012 से लेकर के 2019 तक। चलिए आपकी हम क्लास देखेंगे। अब सुनाइए कुछ, कोई आपका गाना है या कुछ? पहले ठीक है, पहले गाना सुन लेते हैं फिर सर्टिफिकेट। तो मैं प्रैक्टिकल कह सकता हूँ, थ्योरी आप सुनेंगे तो शायद नहीं कहेंगे कि इन्हें सीखा है, सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं सीखा है। जी मैं वही कहना चाह रहा था। तो आपको फिर सर्टिफिकेट मिल कैसे गई और आप बोल रहे हैं कि मैंने कंटिन्यू क्लास भी किया है? तो हाउ इज पॉसिबल कि आपने सीखा है और आपकी गायकी में दिखेगा नहीं? वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि क्लास तो जाके किया, लेकिन जो घर के अंदर प्रैक्टिस करना चाहिए उसका प्रॉपर टाइम नहीं दिया है। अच्छा, ये मैं कहूँगा मेरी गलती है। तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी? क्योंकि उसके लिए तो आपका एग्जाम हुआ होगा। एग्जाम हुआ था, रिटर्न हुआ था, प्रैक्टिकल हुआ था। उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा 1-1.5-2 महीना पहले हम अपने आप को उतना तैयार कर लेते हैं, वो राग रट लेते थे उस चीज को। कोई राग सुनाइए, यमन की, भोपाली की, भैरवी की, या कोई भी अगर याद हो तो। कोई पलटा, कोई धुन, कुछ भी। कोई धुन, राग वैसे मालकोस है, अब मुझे तो ऐसे याद नहीं कर, देख लूं। देखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, हमारा वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि काफी हमने पहले ही बात की है। चलिए कोई गाना ही सुना दीजिए, आप गाना सुना दीजिए। काफी समय हो गया छोड़े, कोई गाना सुना दीजिए। गाना मैं अपना ही सुना देता हूँ। मेरा पहला सॉन्ग था जो सहारा के साथ ही किया था। नखड़ा देखा के दिल धड़का के रानी तो बिजुरिया गिरावेलू, बतिया बना के दहिया देखा के केहू के मन ललचावा, देखी तो हरा के केहू पगला जाई हो, देखी तो हरा के केहू पगला जाई। वैसे चलबू तू हिलाई के कमरिया जवनिया लुटा जाई। आप सही कह रहे थे कि मैंने जो सीखा है जो हो सकता है प्रैक्टिकल ना दिखे। जी, जो है वो सो है, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? ये भी भोजपुरी में अभी बहुत कट्टर अच्छे सिंगर आ रहे हैं, जैसे कि रंजीत सिंह को देखिए, नीलकमल को देखिए, विशाल गगन को देखिए, गोलू राजा को देखिए, गोलू गोल्ड को देखिए। मैं इस टाइप के सिंगरों की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टारों की बात, ये भी स्टार ही हैं, लेकिन कैसे इनको टक्कर देंगे? इनके जो ग्रुप में है इनको तोड़ के आगे कैसे निकलेंगे? फिर ऐसे गाएंगे तो आप? नहीं, अभी तो एल्बम नहीं कर रहा, लेकिन 1 साल के अंदर फिर दिखेगा इसके अंदर फर्क, बहुत फर्क दिखेगा। फिर रियाज करेंगे आप? अभी 1 साल में कंटिन्यू कोई एल्बम नहीं कर रहा, सब बंद है। 1.5 साल से तो बिल्कुल ही बंद है। और मेरी एडवाइस भी है आपको कि आप एल्बम कुछ दिन बंद रखिए, क्योंकि आप अभी उस तरीके से तैयार नहीं है, आपका पैसा खराब ही जाएगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, इसको बुरा नहीं मानिएगा। और आप लोग भी जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन्हें क्या अभी एल्बम करनी चाहिए? मेरी व्यक्तिगत राय है कि इन्हें अभी थोड़ा सा अपने रियाज में, अपने प्रैक्टिस में ध्यान देना चाहिए, तब कुछ हो सकता है। अगर अभी ये गाते हैं तो पैसा खराब होगा कि नहीं होगा, आप ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने चर्चा में टाइम दिया, तहे दिल से धन्यवाद आपका। और मैं आशा करता हूं कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लाइफ का है वो दर्शकों तक जाएगा, तो उन्हें काफी बेनिफिट होगा, फायदा होगा, और जो स्कैम, जो फ्रॉड आपके साथ हुआ उनके साथ नहीं होगा। जाते जाते क्या कहेंगे व्यूअर्स से आप? ज्यादा ये कहूंगा जो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इससे सीख सकें। तो आपको शुरू में ही बोलना था, आप तो एंड में पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, अब क्या कहेंगे आप वो बताइए। ताकि आप लोगों के साथ, मेरे साथ जैसा फ्रॉड हो काफी आप लोग ना हो। हालांकि मेरे पीछे तो पापा है, कितने सिंगर्स हैं जो गरीब हैं, मेरे से भी ज्यादा गरीब होंगे, जो बेचारे 5-6 हज़ार रुपये कमाते हैं, वो 5 हज़ार कहीं फ्रॉड हो जाए तो बेचारा महीने पर खाएगा क्या? गुप्ता जी, आपकी ये भावना मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं उनके साथ गलत होता है, वो सामने नहीं आते, सोचते हैं हमें बेवकूफ बोलेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसमें आप अमल करें, फेस टू फेस। जब तक आपकी किसी से मुलाकात ना हो जाए, आप धनिया, मुद्रा, लक्ष्मी यानी कि पैसा किसी को ना दें। फेस टू फेस मिले, राइटर से मिले, कंपनी में जाएं, कंपनी में बैठे, विजिट करें, कंपनी का जो ऑनर है या फिर जो वहां पे प्रबंधक है उससे मिलिए, उससे फिर डायरेक्ट फेस टू फेस बात करिए और अपना सारा मामला क्लियर करिए। और इंस्टाग्राम का फॉलोअर बढ़ाने के लिए, फेसबुक का बढ़ाने के लिए, शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए, वेब सीरीज में काम करने के लिए पैसे बर्बाद मत करिए। अगर आपके पास टैलेंट होगा तो बड़े बड़े डायरेक्टर खुद चल के आएंगे, पैसे के दम पे आप स्टार नहीं बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहां तक टाइम दिया और यह वीडियो देखी। आशा करता हूं इससे आपको बहुत सीख मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुप्ता जी। धन्यवाद।